अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? लेकिन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम्स एंड साइंस। तो साइंस और सिस्टम को पढ़ने पहले आपको पता होगा कि साइंस है क्या। साइंस एक नॉलेज है जिससे हम डिफरेंट चीज़ों को समझने में हमें आसानी होती है। एक ऐसी नॉलेज है जो कि बेस्ड है आइडियाज़ पे, ऑब्जर्वेशंस पे, फैक्ट्स पे, एक्सपेरिमेंटेशंस पे। तो नॉलेज इज़ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स इन द यूनिवर्स अराउंड विद इन अस। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो हमें दुनिया के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं उनको समझने में हेल्प आउट करती है। सिस्टमैटिक वे में देखा जाए तो साइंस की डिवाइड है दो मेन टाइप्स में। वैसे तो साइंस की ब्रांचेस हैं, बायोफिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, ये ब्रांचेस हैं। लेकिन मेनली इसकी साइंस की टाइप्स कितनी हैं, तो साइंस की टाइप्स हैं दो। एक है नेचुरल साइंस और दूसरी है डिज़ाइन साइंस। अब ये जो डिज़ाइन साइंस है और नेचुरल साइंस है, दोनों ही हेल्प आउट करती हैं हमें सिस्टम्स को स्टडी करने में। अब ये जो नेचुरल साइंस है, इसमें नेचुरली के तौर पे जितने भी सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उनकी स्टडी की जाती है। और ये जो डिज़ाइन साइंस है, इसमें हम नॉलेज लेते हैं नेचुरल से और आर्टिफिशियल खुद से चीज़ें बनाते हैं, रिक्रिएट करते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी मुश्किलात, प्रॉब्लम्स हम उनको सॉल्व कर सकें। अब नेचुरल साइंस में हम क्या करते हैं? नेचुरल साइंस में हम स्टडीज़ करते हैं नेचुरली जितनी भी अल्लाह पाक ने चीज़ें बनाई हैं, नेचुरल वर्ल्ड है, नेचुरल सिस्टम है, हम उनकी स्टडी करते हैं। अच्छा, हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है ना, तो हम पहले क्या करते हैं? हम पहले ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ को, जो मसला है ज़ाहिर है हम उसके ऊपर ऑब्ज़र्वेशन करते हैं, सोचते हैं। फिर क्वेश्चन राइज़ होता है कि शायद इस मसले का ये हल हो सकता है। फिर वो जो क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट एक बनाते हैं कि अब हमने ये काम करना है। ये जो मसला है, ये जो जिस पे हमने सोचा है, अब ये जो मसला निकला है, ये जो क्वेश्चन निकला है, इसके ऊपर हमने हाइपोथेसिस बनाई है। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट है कि अब हमने इस मसले के ऊपर ये हम अमल करना है। एक्सपेरिमेंट करते हैं हम इसलिए कि उस मसले को हम, वो जो हम कर रहे हैं, वो जो हमारे पास इसका सलूशन हम चाहते हैं कि ये वाला हो सकता है, तो वो एक्सपेरिमेंट करके चेक किया जाए, प्रूव किया जाए, तजर्बा करके चेक किया जाए। एनालिसिस क्या है कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो चीज़ हमारे पास आई है, एनालिसिस आया है, क्या वो ठीक है, गलत है, और एंड पे रिजल्ट्स का कंक्लूजन हम उसमें लिखते हैं। तो ये एक एम्पिरिकल साइकिल है नेचुरल साइंस का। जो नेचुरल साइंस में हम जो स्टडी करते हैं, नेचुरल सिस्टम में स्टडी करते हैं, ये आपने बायोलॉजिकल मेथड देखे होंगे। साइंटिस्ट किस तरह मसलों को सॉल्व करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्वेश्चंस, फिर हाइपोथेसिस, यानी उस मसले को स्टेटमेंट की फॉर्म में लाना, उसके हल को, फिर उस मसले को जो स्टेटमेंट में लाए हैं उसको हमने एक्सपेरिमेंट करके पता चलाना है कि ठीक है या नहीं। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद एनालिसिस करनी है, क्या फिर आया ये जो प्रॉब्लम है ये सोल्व हुई है या नहीं हुई, और फिर उसको एंड रिज़ल्ट बताना है कि हाँ इस मसले का ये हल है या इस मसले का ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो कंक्लूजन है ये एंड पे करते हैं। तो बायोलॉजिकल जो है ये मेथड में भी ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, और साइंटिस्ट भी नेचुरल साइंस को स्टडी करने में भी ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो किसी मसले में नेचुरल साइंस में तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, इस तरह प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है इन स्टेप से। डिज़ाइन साइंस में क्या होता है? डिज़ाइन साइंस में हम आर्टिफिशियली टूल्स बनाते हैं, मेथड्स के लिए, सिस्टम्स के लिए टूल्स बनाते हैं, सिस्टम्स के लिए, मेथड्स के लिए। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, मतलब हम जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं उसके लिए हम आर्टिफिशियली चीज़ें बनाते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि मसले का हल हो सके। फॉर एग्जांपल डिज़ाइन साइंस क्या होती है? कंप्यूटर है, डिज़ाइन साइंस की कैटेगरी में आता है। मोबाइल है, राब्ते के लिए, बात करने के लिए, ये डिज़ाइन साइंस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ है, आर्टिफिशियल थिंग है, तो ये इंसान के बनाए हुए हैं। तो मतलब नेचुरल सिस्टम से नॉलेज लेके हम डिज़ाइन साइंस में चीज़ें बनाते हैं। एग्जाम्पल्स, नेचुरल साइंस है और डिज़ाइन साइंस है। नेचुरल साइंस में हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ फॉरेस्ट है, जंगलात की स्टडी करते हैं, तो वो नेचुरली उसमें आ जाती है। उसके अंदर जितनी चीज़ें हैं, मतलब जंगलात के अंदर शेर रहते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, वाइल्ड लाइफ रहती है, तो वो जो स्टडी आ जाती है वो नेचुरल साइंस के अंदर आ जाता है। डिज़ाइन साइंस में क्या है कि हमने न्यू चीज़ें, वो कौन सी सिस्टम्स हैं बनाएं कि वो जो फॉरेस्ट का डाटा है, फॉरेस्ट के अंदर जो चीज़ें हैं या जो मसले हैं वो हल कर सके, तो वो डिज़ाइन साइंस में आते हैं। मतलब नेचुरल साइंस से वो मसला हमने लिया है और फिर नॉलेज ली है, मसला लिया है, फिर उसका सलूशन जो है हमने उससे चीज़ें बनानी है, मैनेजिंग करना है, कैसे मैनेज करना है, वो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है हमने, ताकि इम्प्रूवमेंट ला सके नेचुरल सिस्टम में, तो वो जो हमने बनाया है वो डिज़ाइन साइंस में आता है। डिज़ाइन साइंस में अगर कोई मसला हो गया तो उसके साइकिल को हम कहते हैं रेगुलेटिव साइकिल। तो रेगुलेटिव साइकिल में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उसको कैसे हम प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता लगाते हैं कि यहाँ मसला क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं, शनाख्त करते हैं। उसके बाद हम
उसकी सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि ये जो मसला है इसका हल ये हो सकता है, हम सॉल्यूशन डिज़ाइन करते हैं। देन आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है कि अब ये करना है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसके ऊपर लागू कैसे करना है, इसके ऊपर कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद हम सॉल्यूशन एवोल्यूशन करते हैं कि ये जो हमने सॉल्यूशन जो हमने अप्लाई किया है, ये जो मसले का हल के इस तरह ये हो सकता था, ये जो हमने कर लिया है, अब क्या इसके जो मसला है अब ये जो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, ये सॉल्यूशन एवोल्यूशन में आता है। ठीक है, तो इसके जो इसको हम कहते हैं रेगुलेटिव साइकिल ऑफ डिज़ाइन साइंस, और नेचुरल साइंस का वो अलग था। अच्छा, यहाँ पे तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और फीडबैक देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और आपकी एप्रिसिएशन बहुत 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 अच्छी लगती है मुझे। अगर आप कोई मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।